एक और एग्जांपल है बुक में, इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको इसकी समझ आ जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास टैक्स क्रेडिट फॉर प्रॉफिट ऑन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट या पेंशनर बेनिफिट अकाउंट। ये वाला जो है ना, ये आपका रीड ओनली है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस पढ़ लें ताकि पता हो आपको। अब बेसिकली ये है क्या, ये जो पेंशनर अकाउंट्स होते हैं या शहदा के वेलफेयर अकाउंट्स होते हैं, जो इनको प्रॉफिट ऑन रेट मिल रहा होता है उस पर भी हम क्या देते हैं, रिबेट लेते हैं। अब क्या है कि जो नेशनल सेविंग सेंटर्स होते हैं, जो इनसे हमें प्रॉफिट मिलता है, जिनसे सर्टिफिकेट्स मिल रहा होता है, उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट होता है, वो हमेशा 15% के ऊपर होता है, और ये जो है हमारा सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का पार्ट बन रहे होते हैं। लेकिन जो हमारे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, जो पेंशन बेनिफिट अकाउंट से इशू हुए होते हैं या जो शहदा वेलफेयर अकाउंट से हमने इशू किए होते हैं, इनके ऊपर कभी भी विद होल्डिंग नहीं होती और ये हमेशा NTR के मुताबिक ही टेस्ट हो रहे होते हैं। लेकिन इनके लिए लिमिट लगा दी हुई है कि इनके ऊपर मैक्सिमम हमने 5% ही टैक्स लगाना है। ये जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट होंगे या जो पेंशन अकाउंट्स होंगे, इन पे हमने कितना टैक्स लगाना है, मैक्सिमम 5% ही लगाना है। अगर इनके ऊपर 5% से एक्सेस टैक्स लग जाएगा तो वो टैक्स क्रेडिट होगा, उसे हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, वो हमें अलाउ नहीं होगा। इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर ई डिस्क्लोज द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2018। इनकम फ्रॉम बिजनेस 3.3 मिलियन है, उसको बहबूद सर्टिफिकेट से प्रॉफिट मिला है 1 मिलियन का, हमने इसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। अब ये जो बहबूद सर्टिफिकेट से प्रॉफिट मिला है, ये NTR का ही पार्ट बनना है, बट इस पर टैक्स मैक्सिमम हमने कितना लगाना है, 5% लगाना होगा। अब इसके टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गया 3.3 मिलियन, प्रॉफिट इसको मिला है 1.1 मिलियन का, तो इसकी टोटल इनकम कितनी बनती है, 4.3 मिलियन। क्योंकि इसमें सैलरी नहीं है तो ये क्या कंसीडर होगा, नॉन सैलरीड ही कंसीडर हो रहा होगा। स्लैब लगाया, 4 मिलियन के ऊपर टैक्स बनता है 765,000, तो 4 मिलियन से ऊपर अमाउंट है उस पर कितना बनेगा, 35% बनेगा। तो हमने इसको ऐड किया तो इसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गई है, 8,70,000। मतलब इस 43 लाख पे कितना टैक्स बनता है इसका, 8,70,000 बन रहा होता है। अब जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है, हमने इसका टैक्स भी निकालना है। अब वो कहता है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे मैक्सिमम टैक्स कितना देना है, हमने 5% टैक्स देना है। तो बहबूद सर्टिफिकेट हमारे 1 मिलियन के थे, 1 मिलियन के ऊपर हमने 5% रेट लगाया, तो मेरे पास टैक्स कितना आया, यहाँ पर 50,000 जो है वो आया। दूसरा हम लेंगे एवरेज टैक्स के हमने कितना लगाया है, उसका फॉर्मूला वही होगा A/B × C। ए है मेरे पास टैक्स लायबिलिटी, बी है मेरे पास टोटल इनकम, इसको डिवाइड किया और बहबूद सर्टिफिकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो मैं टैक्स लगा रहा हूँ वो है 2,02,326। मतलब इस टोटल टैक्स जो मैंने कैलकुलेट किया है वो था 8,70,000। इस 8,70,000 में से जो 2,02,000 का टैक्स है वो मैंने इस बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे लगाया है। और हालांकि इस पे मैक्सिमम टैक्स कितना लगना चाहिए, 1.5 लाख का लगना चाहिए। मैंने कितना टैक्स ज़्यादा लगा दिया, 152,326 का। तो ये जो टैक्स मैंने ज़्यादा चार्ज कर दिया है, ये इस टोटल टैक्स लायबिलिटी में से मैं कम करवा दूंगा, लेस करवा दूंगा, और जो ये रिमेनिंग अमाउंट होगी डैट विल बी पेएबल, ये रकम जो है वो मैंने क्या करनी होगी, पे करनी होगी। तो ये रीड ओनली है, इसकी एग्जांपल आप लोग देख लीजिएगा, और ये वाली एग्जांपल का सलूशन गिवन है, इसको आप लोगों ने सॉल्व करके देख लेनी है, बाकी इसको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है।